रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 9 फिजिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 2 का। पेज नंबर 44 से हम स्टार्ट करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले आप हाईलाइट कर लें पेज नंबर 44 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली दो लाइंस में ही एक एमसीक्यू भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हाउ मैनी बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, हाउ मैनी बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसका आंसर होगा देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां तक आप हाईलाइट कर लेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है हाउ मैनी बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब उसके बाद एमसीक्यू, देयर आर डैश बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद डैश एक्सेलरेशन। दो एमसीक्यूज बन गए इसमें से, इस पैराग्राफ में से। इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन तीनों के लिए हमारी ये थ्योरी कंसीडर से स्टार्ट होके और पेज नंबर 45 का पहला कंप्लीट पैराग्राफ यहां तक जाएगी। यानी ये हाईलाइट करते जाएं, कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi in a straight line with uniform acceleration a, its velocity becomes vf after time t. The motion of body is described by speed time graph by line AB. The slope of the line AB is acceleration a. The total distance covered by the body is shown by shaded area under the line AB. Equations of motion can be obtained easily from this graph. यहाँ तक आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए थ्योरी लिखेंगे। यानी अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फिर आप थ्योरी यही लिखेंगे। अगर कहा जाए प्रूव दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर भी थ्योरी यही लिखेंगे। अगर कहा जाए प्रूव दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर भी थ्योरी यही लिखेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, उसकी डेरिवेशन कैसे करनी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, उसकी डेरिवेशन कैसे करनी है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, उसकी डेरिवेशन कैसे करनी है, हम उधर जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf is equal to Vi plus At. This is first equation of motion with respect to uniform acceleration. बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन में से पहली इक्वेशन है ये, और इसका अब हम प्रूफ देखने जा रहे हैं, इसकी डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। कंसीडर से यानी पेज नंबर 44 लास्ट 2 लाइन से ये लिखना शुरू करेंगे और यहां पेज 45 के फ्रॉम दिस ग्राफ तक लिख के फिर आप यहां से स्टार्ट करेंगे जो मैं लिखने लगा हूं। स्लोप ऑफ द लाइन AB इज इक्वल टू एक्सेलरेशन A। अब ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं ये आपने हर बार हर इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बनानी है।
ये डायग्राम आपने हर इक्वेशन ऑफ मोशन में बनानी है। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये स्लोप नजर आ रहा है, ए बी ये लाइन है, ए पॉइंट बी पॉइंट, इसकी वैल्यू ए है। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बी सी ओवर ए सी। और बी सी का हमें पता है, बी सी की वैल्यू कितनी है, ये बी डी, ये बड़ी वैल्यू है बी डी की। इस बी डी में से अगर ये छोटी वैल्यू सी डी निकाल दें, इस बी डी में से ये जो बी डी है इसमें से ये छोटी वैल्यू सी डी निकाल दें तो हमें ये बी सी मिल जाएगा। इसका मतलब है बी सी की वैल्यू आएगी बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी। अब हम जानते हैं बी डी जो है वो वी एफ के इक्वल है। आपके सामने डायग्राम में बी से ये डी तक का जितना भी डिस्टेंस नजर आ रहा है ये बड़ी लाइन वी एफ रिप्रेजेंट कर रही है, और सी से डी तक का जितना डिस्टेंस नजर आ रहा है वो वी आई रिप्रेजेंट कर रही है, और सी डी दैट इज वी आई, जबकि आपके सामने है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस ये टाइम टी रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सी इज इक्वल टू टी, और ये सारी वैल्यू उठा के इसमें रख दें। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, बोथ साइड टी से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। वी आई को इधर ले जाए इक्वल टू के राइट साइड पे, ये यहाँ माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डायग्राम इसमें भी यही यूज होगी, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके लिए भी हम जब थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो पेज 44 और उसकी आखिरी दो लाइंस, कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, और पेज 45 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली बाय द फ्रॉम दिस ग्राफ। यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, ये जो नीचे वाला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या आप यहाँ से याद करेंगे या जो मैं लिख रहा हूँ वो याद करेंगे। ये डायग्राम तीनों में अलग-अलग आपने बनानी है, एक ही डायग्राम है। डिस्टेंस covered is equal to S is equal to area of OABD. S का S आ गया। अब ये एरिया है OABD, O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, D पॉइंट। ये जो शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ से ऐसे, ये सारा एरिया, ये डिस्टेंस होगा। इसमें दो डायग्राम्स आ रही हैं। एक डायग्राम ये नंबर 1, ये रेक्टेंगल है OACD, और दूसरी डायग्राम ये नंबर 2 जो कि ट्राइंगल है ABC। इसमें दो एरिया आते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसका फार्मूला होता है बेस क्रॉस हाइट, और ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो सी डी मल्टीप्लाई ओ डी प्लस 1/2, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, बी सी मल्टीप्लाई ए सी। From first equation, A is equal to BC over AC हमने लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे आप AC की जगह वैल्यू रख के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, BC की वैल्यू आ गई 80, ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करें। CD की वैल्यू है BI, OD की है T, BC की है 80 और AC की है T। तो S is equal to VIT plus 1/2 AT square। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये उसकी डेरिवेशन है। ठीक है, इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, third equation of motion, टू AS is equal to VF square minus VI square. Prove third equation of motion, 2AS is equal to VF square minus VI square. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी आपने थ्योरी यहीं से स्टार्ट करनी है, पेज नंबर 44, ये लास्ट पैराग्राफ के कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI इन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करके पेज 45, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ, और फिर ये डायग्राम बना के अगले पेज पे आ जाएंगे जहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हुआ है पेज 46 पे, और इसके मुताबिक हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है OABD, और इसका एरिया होता है ट्रेपीजियम का, पुरानी क्लास 7 की बुक में ये चैप्टर 7 शायद हुआ करता था, उसमें पूरी एक्सरसाइज थी ट्रेपीजियम के ऊपर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पे। तो उसका फार्मूला होता है 1/2 sum of two parallel lines multiply height। तो डायग्राम में देखिए ये दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, BD और OA, तो ये आ जाएगा यहां पे 1/2 BD प्लस OA मल्टीप्लाई, और हाइट जो है ये हाइट बन जाएगी AC या OD। आप इस
डायग्राम को जरा इससे टर्न करके देख लें। ये जब टर्न करेंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये हाइट बन गई AC या OD और ये दोनों पैरेलल लाइंस BD और OA। हमने इस डायग्राम को टर्न करके देखा तो इसमें हमारे पास हाइट आ जाएगी AC। ठीक है जी। बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमारे पास आंसर में 2s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। BD प्लस OA मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 से 2 कैंसल। यू विल गेट 2s इज इक्वल टू BD प्लस OA मल्टीप्लाई AC। इक्वेशन 1 में देखिए हमने ये लिखा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, और हमें अब 2s के साथ a भी चाहिए। 2s हमारे पास आ चुका है, कमी है तो a की कमी है, और a की कमी है तो फिर हमें BC ओवर AC की कमी है, तो फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे BC ओवर AC से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by BC over AC। और ये चीज A के इक्वल है। 2AS लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। BD प्लस OA मल्टीप्लाई BC, और फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ही ये चीज भी फाइंड आउट की थी, BC की वैल्यू निकाली थी क्या कि ये बड़ा डिस्टेंस BD, इसमें से छोटा डिस्टेंस CD निकाल दें तो फिर हमारे पास BC का डिस्टेंस आ जाएगा। गोया कि BD बड़ा डिस्टेंस माइनस CD छोटा डिस्टेंस, तो यहाँ पे BC की जगह पे हम वैल्यू लिख देंगे BD माइनस CD। इसमें वैल्यूज रख दें। BD की वैल्यू आपके सामने है VF, OA की वैल्यू आपके सामने है VI, BD की वैल्यू आपके सामने है VF, CD की आपके सामने है VI। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस B इंटू A माइनस B, मैथमेटिक्स का फार्मूला बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गई। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 47 पे यूजफुल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे MCQs हैं, ये हाईलाइट करते जाएं। 1ms-1 पेज 47 यूजफुल इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। 1ms-1 इज इक्वल टू 3.6 kmh-1। दूसरा 20ms-1 इज इक्वल टू 72 kmh-1। तीसरा MCQ 50 kmh-1 is equal to 13.88 ms-1।
चौथा 1 kmh minus 1 is equal to 10/36 mh minus 1. इसके बाद पेज नंबर 49 पे सेकंड पैराग्राफ से हाईलाइट करना शुरू करें. गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यू है. इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस, मासेस को अंडरलाइन कर लें. यानी गैलीलियो को अंडरलाइन करें. गैलीलियो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये मालूम किया कि जितने भी बॉडीज ऊपर से नीचे गिरते हैं वो अपने मास के लिहाज से उनको नहीं चेक किया जाता, बल्कि उनका एक्सेलरेशन सेम रहता है. हैवी बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन भी वही होगा, और कोई स्मॉल बॉडी है उसका एक्सेलरेशन भी वही होगा. लेकिन शर्त यह है दोनों एक ही वक्त में एक ही जगह से फेंके जाएं. ठीक है. इसके बाद डेफिनेशन अंडरलाइन करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की. 6th लाइन सेकंड पैराग्राफ की. The acceleration of freely falling bodies is called gravitational acceleration. The acceleration of freely falling bodies is called gravitational acceleration. It is denoted by small g, bold letter. इसका मतलब ये हुआ gravitational acceleration is a vector quantity, क्योंकि g bold में लिखा हुआ है. On the surface of Earth, its value is approximately 10 ms minus 2. तो ये इट इज डिनोटेड बाय जी, ये भी अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यू है. इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 ms minus 2, इसे भी अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यू है. यानी वैल्यू ऑफ जी बोल्ड में, ये भी अंडरलाइन कर लें. जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एमसीक्यू. इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ 10 ms minus 2, अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यू. फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन, जो बॉडीज नीचे आ रहे हों, ऊपर से नीचे आ रहे हों, जैसे बारिश आती है, जी इज पॉजिटिव. पैराट्रूपर ऊपर से नीचे आता है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे. क्रिकेट का बॉल ऊपर से जब नीचे आता है तो फिर वो जी की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे. और अगर नीचे से ऊपर जाता है, क्रिकेट का बॉल बल्ले से लग के ऊपर चला गया, तो फिर हम जी की वैल्यू नेगेटिव रख देंगे. ठीक है जी. इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी. राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी. तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लिखनी है. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, जी के लिहाज से, ग्रेविटी के लिहाज से. दूसरी इक्वेशन एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर. और तीसरी इक्वेशन 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. पेज नंबर 49 पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और ये 3 एमसीक्यूज. गैलीलियो, सेम एक्सेलरेशन, मासेज, और फिर उसके बाद नीचे आगे इट इज डिनोटेड बाय जी, ये एमसीक्यू. 10 ms minus 2 एमसीक्यू. फॉर बॉडीज मूविंग डाउन जी इज पॉजिटिव, एमसीक्यू. For bodies moving up, G is negative, MCQ. A short question, equations of motion for bodies moving under gravity. ये तीनों इक्वेशनें आपको लिखनी होंगी, ये डब्बे में जो लिखी हुई हैं. इसके बाद एग्जाम्पल 2.16, बड़ी इजी एग्जाम्पल है, आप कीजिएगा. अगर ना सॉल्व हो, देखिएगा यहाँ से, ना सॉल्व हो फिर मुझे टीचर से कंसल्ट कीजिएगा. ठीक है. 2.11, ए ट्रेन स्लोज डाउन फॉर 80 km/h. Example 2.16.
1 VF is equal to from 80 VI is equal to, पहले VI आएगा, VI is equal to 80 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। किलो का मतलब 1000, आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स। ये बन जाएगा 22.2 ms-1 VF with the uniform retardation of 2 ms-2 और स्पीड इसकी हो गई 20 km/h-1। ms-1 एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है -2 ms-2। रिटार्डेशन है तो माइनस लगेगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, क्योंकि VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। VF है 5.6, VI है 22.2, A है -2, T मालूम करना है। 5.6 माइनस 22.2 इज इक्वल टू -2T। ये माइनस कर दिया और ये हमारे पास आ जाएगा 16.6। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पे ये भी डिवाइड और ये भी डिवाइड, 8.3 सेकेंड्स इज इक्वल टू T। ये टाइम आ गया, ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल 2.12 आप कर सकते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है, डाटा भी दिया हुआ है और इक्वेशन भी उसने दी है। पेज नंबर 51, यहाँ पे ये दो डेफिनेशन हैं जो अंदर मौजूद नहीं है, ये आप हाईलाइट कर लें। पहली डेफिनेशन ये समरी पेज 51 पे समरी के एंड पे दी हुई है। Average speed of body is the ratio of the total distance covered to the total time taken. Average speed की definition है, average speed of the body is the ratio of the total distance covered to the total time taken. फिर उसके बाद पेज 51 पे दूसरा है, average velocity of a body is defined as the ratio of the net displacement of the to the total time. ये दो डेफिनेशंस आ गई। इसके बाद एमसीक्यूज पेज नंबर 52, एमसीक्यूज पहला एमसीक्यू का ऑप्शन सी, सेकंड एमसीक्यू ऑप्शन बी, थर्ड एमसीक्यू ऑप्शन सी, फोर्थ एमसीक्यू ऑप्शन डी, फिफ्थ एमसीक्यू ऑप्शन बी, सिक्स्थ एमसीक्यू ऑप्शन ए, सेवंथ एमसीक्यू ऑप्शन सी, एट्थ एमसीक्यू ऑप्शन सी, नाइन्थ एमसीक्यू ऑप्शन डी, 10th एमसीक्यू ऑप्शन सी,
11th MCQ ऑप्शन ए, 12th MCQ ऑप्शन बी। ये MCQs के ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, नोट कर लें। इसके बाद पेज नंबर 53 पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.2 एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन, ये मैं आपको करा चुका। टाइप्स 2.3 पे क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रेस्ट एंड मोशन, मैंने आपको करा दिया। सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन मैंने आपको करा दिया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने करा दिया। स्पीड एंड वेलोसिटी कराया आपको। लीनियर रैंडम मोशन ये भी कराया है। स्केलर एंड वेक्टर्स ये भी कराया। 2.4 डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन लिखनी है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। ये तीनों की डेफिनेशन मैं आपको करा चुका। क्वेश्चन 2.5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? इसका आंसर है 2.5 पेज नंबर 53। वो भी कहता है कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा उसका एक्सेलरेशन होगा, तो आप लिखें यस if it is moving in a circle, अगर वो किसी सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2.6 हाउ डू राइडर्स इन फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन? बिकॉज फेरिस व्हील does not move along axis. How can vectors quantities be represented graphically? मैंने आपको पेज 34 पे सेकंड पैराग्राफ में ये चीज बता दी है। 2.10 पेज नंबर 34। 2.11 why vector quantities cannot be added and subtracted like scalars? As vectors have direction with magnitude, so they cannot be added or subtracted by simple ordinary method. इसके बाद 2.12 नहीं करेंगे। 2.13 में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको करा दी। अब हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई मसला हो तो आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।